तूफान रेमल का लैंडफॉल हो चुका है। ये तूफान रेमल टकरा चुका है और आधी रात से पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत तमाम हिस्सों में ही तेज हवाएं चल रहे हैं, जोरदार बारिश हो रही है। तबाही की आशंका के मद्देनजर राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं। कोलकाता के पौष इलाके अलीपुर में बीती रात से ही जबरदस्त जल भराव देखने को मिला। संकट है और इस दौरान एक बड़ा पेड़ भी वहां पर गिर गया। हवाई सेवाओं के साथ साथ यातायात पर भी रेमल तूफान का असर पड़ा है। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जिस वक्त ये रेमल का लैंडफॉल हुआ, कोलकाता के हालात कैसे थे, हमारे संवाददाता अनिर्बान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम अपनी संवाददाता की वहां से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो रेमल है, ओमान ने इसे नाम दिया है, अरेबिक शब्द है, अर्थ इसका रेत होता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये टकरा चुका है और निपटने के लिए पहले ही खास इंतजाम किए गए थे। एनडीआरएफ के जो टीमें थी वो तैयार थी। लाखों लोगों को तटीय इलाकों से दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया था। अपील की गई थी कि समुद्री तट की तरफ कोई भी ना जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें, कोशिश सबकी रही कि वो घरों के भीतर रहें, बाहर न निकलें। और रात के समय में ये टकराया तो तब तेज हवाएं चल रही थी, कई किलोमीटर इनकी स्पीड बताई जा रही है। और उस समय भी टीमें लगातार तैनात रहे, रात भर वहां पर देखते रहे, मॉनिटर करते रहे स्थिति को। और इस समय भी आपको बता दें कि हवाएं चल रही है, कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अब स्थिति है कि जो पौष इलाके भी हैं वहां पर भी बताया जा रहा है कि जल भराव की समस्या देखने को मिली। एक बड़ा पेड़ भी गिर गया और रात के समय में ही, ताकि अगले दिन जो है स्थिति खराब ना हो, ट्रैफिक से लोगों को ना जूझना पड़े, इसलिए उस पेड़ को रात में ही हटा दिया गया, काट कर। कुछ इस तरह से रात भर तैनात रहे तमाम कर्मचारी। कोलकाता की हार्ट ऑफ द सिटी में हम लोग खड़े हैं, अलीपुर एरिया, जो कि एक पॉश इलाका है कोलकाता में। और यहाँ पे दिख रहा है कि जो है भारी बारिश हुई है और भारी बारिश और साथ में थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन चल रही है। और इस वक्त जो है वाटर लॉग हो गई है। आपको दिख रहा है कि गाड़ी चल रही है यहाँ पे, और ये जो गाड़ी है करीब पानी के नीचे से जा रही है, क्योंकि करीब आधा चक्का जो है वो पानी में डूब चुकी है। और इस वक्त जो है रेमल की जो लैंडफॉल है वो हो चुकी है और भारी बारिश है, भारी थंडरस्टॉर्म है। और इस वक्त कोलकाता शहर में, कोलकाता के आसपास, सेंट्रल कोलकाता से लेके साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, सब पानी के नीचे है। अब इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं और इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत कुंडू, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी की स्थिति के बारे में बताएं, क्या रेमल शांत हो गया है? देखिए, इस वक्त मैं दीघा में हूं, जो पूर्वी मिदनापुर में है, और आप देख सकते हैं बारिश यहां पे रुक गई है। हवाएं हैं लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है। लेकिन जो इम्पैक्ट था रेमल साइक्लोन का, वो दक्षिण 24 परगना और आसपास के इलाके, तटीय क्षेत्र और सुंदरबन, खासकर कुलतली, गोशाबा, इन सब जगहों पे भारी मात्रा में देखने को मिला है। कोलकाता में भी इसका काफी असर हुआ है, क्योंकि रात के 9:30 बजे से लेके करीबन 2 बजे तक पूरा लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो चलता रहा। इसके चलते कोलकाता और साउथ बंगाल में भारी बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या है और कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने कल स्टेटमेंट जारी करके ये कह दिया था कि एहतियातन तौर पे प्रिकॉशनरी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे पावर कट किया गया है, ताकि कोई दुखद घटना ना घटे। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं शहर कोलकाता में जहां पे पेड़ गिरे हैं और इससे ट्रैफिक मूवमेंट में थोड़ा परेशानी आज हो सकती है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीआरएफ की टीम, बाकी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में वो सब तैनात थे। पूरी रात उन्होंने काम की। टीमें आप बता रहे हैं कि तैनात थी और एहतियातन इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब अनुपम का रुख करते हैं, जो दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर हवाएं बहुत तेज चल रही है और स्थिति क्या है इस समय, आप बताएं। जी देखिए, लगभग 9 घंटे हो चुके हैं और हवाओं की जो रफ्तार है वो अभी भी कम नहीं हुई है। यहाँ पर अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ बौखाली में, यहाँ पर भी अभी भी लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मैं सी बीच के किनारे हूं और सी बीच अगर आप देखें तो अभी फिलहाल समुद्र दूर जा चुका है। रात में समुद्र यहां आ गया था बिल्कुल करीब,
और जो लहरें थी काफी ऊंची हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है समुद्र की लहरें काफी नीची हो चुकी हैं। जो खतरा था एक तरह से गनीमत समझिए कि वो टल चुका है। लेकिन आप देखिए ये जो रेत है, समुद्री रेत है, वो समुद्र से यहाँ ऊपर सड़कों पर आ गई है। यहाँ पर हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सड़क है, लेकिन सड़क पे पूरी तरह से रेत आ चुकी है, क्योंकि लगातार घंटों से हवाएं चल रही हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। पूरब से हवाएं चल रही थी शुरुआत में, लेकिन अब पश्चिम से हवाएं चल रही हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर इस वक्त है। हवाएं काफी तेज हैं, साथ में बारिश भी हो रही है। और अगर आपको पूरे इलाके की बात बताऊं तो कई जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना हमें मिल रही है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। कुछ इलाकों में पानी भरने की भी सूचना है। हालांकि बहुत बड़े नुकसान की अभी तक सूचना हमें नहीं मिली है इन इलाकों में। और जो राज्य प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो हुआ है रात में हुआ है, अब अर्ली मॉर्निंग है, ऐसे में प्रशासन की ओर से कोशिश हो रही है कि कहीं कोई बड़ी तबाही अगर हुई है तो सूचना तुरंत मिले। और वहां पर क्योंकि टीमें अलर्ट हैं, चाहे सेंट्रल एजेंसीज हों चाहे स्टेट एजेंसीज हों, सभी कल से ही अलर्ट पर हैं। तो अभी तक बहुत बड़ी तबाही की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ये जो हवाएं हैं अभी भी काफी तेज चल रही हैं और इनसे पेड़ों को नुकसान काफी हो रहा है। फसलों को कुछ जगहों पर हल्का नुकसान जरूर हुआ है, कहीं पर बांध टूटने की हल्की खबर है, लेकिन बहुत ज्यादा तबाही अभी तक नहीं हुई है। तो गनीमत है कि जो खतरा बताया जा रहा था वो आया तो था, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यानी कि सजगता रहे और उस सजगता के चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ है। कोई जनहानि, अभी जनहानि की भी खबर नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ हिस्सों में पेड़ गिरे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच में आपको तो बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस रेमल तूफान पर नजर बनाए हुए है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल रेमल तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पूरी तरह से मुस्तैद दिखे और उन्होंने रेमल के खतरे की आशंका के मद्देनजर वो बीती रात जागते ही रहे। बताया जा रहा है कि रात भर वो जागे हुए थे और वो इस तूफान के संकट पर नजर बनाए हुए थे और फैसला उन्होंने किया था कि वो जगे रहेंगे। बताया जा रहा है कि तूफान रेमल से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के तटीय इलाके, दीघा और सुंदरबन है। अभी हमारे संवाददाता ने आपको दीघा की तस्वीरें भी दिखाई थी। अभी वहां पर तो हवा भी नहीं चल रही थी। हाँ, जो 24 परगना है वहां पर जरूर हवाएं तेज चल रही है। खतरे की आशंका को देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से लगभग 1 लाख लोगों को पहले ही विस्थापित किया जा चुका था। अब पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें हैं जो इस समय है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर 24 परगना की खाड़ी में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताया जा रहा है कि हवा चलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके लोगों से यह अपील की कि वो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ममता ने कहा कि यह तूफान भी गुजर जाएगा, जबकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि रेमल की आपदा से निपटने के लिए बंगाल पूरी तरह से तैयार है, कोई डर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे खतरे से बंगाल पहले भी निपटा है। घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और राज्यपाल ने भी यही कहा। Bengal is prepared to face this crisis with confidence and courage. This is not the first time that Bengal is facing a similar crisis. Raj Bhavan is prepared to offer any assistance to the public in case of any exigency. इधर कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने तैयारियों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही दबी जुबान में किसी अनहोनी की आशंका पर अभी से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि हम मैजिक नहीं कर सकते। आइए सुनते हैं कि आखिर मेयर साहब की तैयारियों पर उन्होंने क्या कहा और जनता को क्या हिदायत दी। हमारे करीब 480 पंप और 85 डंपर और सारे चीज लेके हम लोग तैयार हैं। आगे प्रकृति इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर अगर एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं हुआ तो कल दोपहर तक पानी उतर जाएगा। जो पानी रहेगा हेवी टू हेवी रेन होगा, उतर जाएगा। मैजिक नहीं कर सकते। जो अभी पानी आया और आधा घंटा में पानी चले गया, हमारे पास मैजिक स्टिक नहीं है। हमें पंप चला के पानी उतारना है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है।
तो हम लोग सब तरह से आपके सेवा के लिए उपस्थित हैं और सेवा करते जाएंगे, मगर कुछ समय लगेगा शहर को नॉर्मल करने के लिए। जितना ज़्यादा विपत्ति आएगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, विपत्ति जितना कम होगा उतना कम समय लगेगा।